हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। पिछले वीडियोस में हम अरस्तु का जीवन काल, कला संबंधी विचार और अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन किया है और आज हम काव्य सत्य करेंगे, जिसमें अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में नवीनता प्रकट करते हुए काव्य को सत्य के निकट बतलाया है कि कवि किस प्रकार काव्य की रचना करते हुए उसे सत्य के करीब ले जाता है। अरस्तु से पूर्व भी यूनानी विचारकों ने काव्य सत्य के संबंध में विचार किया था कि प्लेटो आदि काव्य चिंतकों ने होमर तथा प्राचीन ग्रीक नाटककारों की ये कहकर भर्त्सना अर्थात निंदा की थी कि उनकी कृतियों में वस्तु का केवल ब्रह्म रूप है और वह उसके आंतरिक सत्य को नहीं जान पाए हैं। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार कवि अपनी कृति के तथ्य को प्रस्तुत करता है, सत्य को नहीं। और अरस्तु ने अपने गुरु के इस मत की अपने नवीन ढंग से व्याख्या करते हुए कहा है कि कवि तथ्य को उस तरह प्रस्तुत करता है कि वह सत्य में परिणत अर्थात बदलना या झुकाव परिणत हो जाता है, यानी कि सत्य की तरफ झुक जाता है या सत्य में तब्दील हो जाता है। अरस्तु ने काव्यगत सत्य को इतिहास से उच्च कोटि का माना है। कवि तथा इतिहासकार में वास्तविक भेद बताया है कि एक तो उसका वर्णन करता है तो जो घटित हो चुका है और दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। अरस्तु के कथन का अभिप्राय ये है कि कवि सार्वभौम अर्थात सर्वव्यापक का वर्णन करता है, जबकि इतिहास सीमित या विशिष्ट अर्थात विशेष का चित्रण करता है। और इसलिए इतिहास के काव्य को अधिक दार्शनिक एवं उच्चतर वस्तु समझना युक्ति संगत अर्थात तर्क संगत होना युक्ति संगत प्रतीत होता है। अरस्तु काव्य सत्य को अत्यधिक महत्व देने के पक्ष में था और उसका यही कहना था कि काव्य सत्य व्यक्तिगत तथ्य होता हुआ भी उससे अधिक व्यापक और स्थायी सत्य होता है। साथ ही अरस्तु वस्तुगत यथार्थ को ही सत्य नहीं मानता, बल्कि भावना के सत्य को अर्थात आदर्श को भी सत्य स्वीकार करता है और परंपरागत मानव विश्वास तथा मानव धारणाओं को भी काव्य सत्य के अंतर्गत स्थान प्रदान करता था। इतना ही नहीं, अरस्तु ने छोटी मोटी असंगतियों, तथ्य संबंधी भूलों और असावधानियों के कारण हो जाने वाली त्रुटियां भी क्षम्य अर्थात क्षमा किए जाने वाला क्षम्य है। स्टूडेंट्स, इसमें अरस्तु ने कवि और इतिहासकार में भेद बतलाते हुए कहा है कि कवि बीत चुके का वर्णन करता है और इतिहासकार घटित हो सकने पर विश्वास रखता है। इसलिए काव्य सत्य को इतिहास के निकट पाता है। अरस्तु ने भावना के सत्य को स्वीकारते हुए मानव भावनाओं को काव्य सत्य के अंतर्गत माना है। धन्यवाद।